नहीं सकदा मां, ओ मैनू तेरी आदत पै गई है, मैं तेरे बिना रह नहीं सकदा मां, ओ मैनू तेरी आदत पै गई है, ओ मैनू तेरी आदत पै गई है, मैं जुदाइयां सह नहीं सकदा मां, ओ मैनू तेरी आदत पै गई है, मैनू तेरी आदत पै गई है। तो माता वैष्णो देवी त्रिपुरा पर्वत की परिक्रमा यात्रा जो है वो आज रियासी से रवाना हो रही है। तेज सिंह जी इस समय हमारे साथ हैं, इसके साथ ही अन्य लोग भी हैं। तेज सिंह जी बताएं इस यात्रा के बारे में। हर संक्रांत पर ये यात्रा निकाली जाती है। सभी सनातन प्रेमियों को जय माता दी। और आज शुभ दिन होली का है, होली की भी सबको बहुत बहुत बधाई। ये परिक्रमा यात्रा आज की जो है मासिक परिक्रमा यात्रा है, जो संक्रांति के दिन होती है, जैसा सभी माता रानी के भक्त और सारी दुनिया जानती है। आज मौसम का भी बड़ा एक सहयोग साथ है हमारे साथ, कि एक बढ़िया मौसम है। इस यात्रा में हम हर बार आनंद लेते हैं और यात्रा खास करके आज का जो स्वरूप है, ये धीरे धीरे हम एक कामयाब पड़ाव की ओर है। माता रानी का आशीर्वाद ऐसा जो है वो प्रतीत होता है। आज की यात्रा में हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वो हैं श्री महावीर जी, जिनका द शंखनाद चैनल है और देश और सनातन के जो प्रेमी हैं उनका एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन उनको मिलता है। वो हमारे साथ इस यात्रा में शामिल हैं और हमारा कुल मिला के लक्ष्य भी यही था कि जो हिंदुस्तान से सनातन को चाहने वाले और माता रानी के भक्त हैं वो इस परिक्रमा में शामिल हों और इस यात्रा को और गति मिले। तो अभी कुछ वीआईपी जैसे आ रहे हैं पिछले हफ्ते से, और उसके पहले भी बहुत सारे हमारे हर संक्रांति के दिन में महापुरुष जो है आते हैं। तो उसी उपलक्ष्य में, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ जो सनातन के चाहने वाले और सनातन के मार्गदर्शक हैं श्री महावीर जी हमारे साथ में हैं। ये हमारी एक उपलब्धि है। और इस यात्रा को आज ऑर्गेनाइज करके यहाँ से विदाई में हमारे महेश्वर जी, जो जहाँ के बड़े रिनोन पर्सनैलिटी हैं रियासी के, इनकी सारी टीम, अब अलग अलग नाम लूंगा तो मुझे टाइम ज़्यादा लगेगा, तो टाइम की बचत करते हुए इनके साथ जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, जनरल जोरावर कमेटी की जितनी भी टीम है वो आज हमारे साथ यहाँ पे खड़ी है। और इनकी भी जो रुचि है इस तरफ बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है और इनसे भी हमें मार्गदर्शन मिलता है। तो आज की जो यात्रा है इसको विदाई के लिए ये भी हमारे साथ यहाँ पे शामिल हैं। और बाकी हमारी टीम जितनी भी ये यात्रा करती है वो आज इस यात्रा में जा रहे हैं। कुछ यहाँ से लोग निकलेंगे और हर पड़ाव पे आगे निकलेंगे। इसमें हम मुख्य तौर पे जो हर बार कोशिश करते हैं एक मैसेज देने की, वो ये है कि यात्रा जो हमारी है ये बड़े दिन ब दिन बढ़े। हम तो मासिक कर रहे हैं जो 15 दिन में हो, फिर साप्ताहिक हो, और उसके बाद फिर ये डेली बेसिस पे चले। माता रानी के जो दर्शन करने लिए यात्री आते हैं वो इस रूट को पकड़ें ताकि उनका दर्शन जो है वो सफल हो। ये एक बड़ा उद्देश्य है। इसमें हमारे जो अलग अलग तरीके के पड़ाव हैं, कटरा से चल के रियासी, अब रियासी से जैसे हम चल रहे हैं ग्राम मोड़ में श्री नरसिंह भगवान जी का मंदिर है वहाँ पे। उसके बाद हरोड कोट की पंचायत का एक पड़ाव, वहाँ पे एक माता रानी के जो 9 मंदिरों की एक जो श्रृंखला है वो एक मंदिर हमारा तैयार है गोरता के स्थान पे, जहाँ पे एक शानदार केबल ब्रिज भी है। उसके आगे डंगा कोट में, फिर टोट के जो लास्ट पड़ाव है हमारा गाड़ कोठरी में, वहाँ पे लंगर की व्यवस्था की होती है वहाँ के स्थानीय लोगों ने, और भीम सिंह जी सरपंच और प्रभु जी सरपंच जो है वो मिलके करते हैं, और भी बहुत सारे उनके साथ सहयोगी लोग हैं वो खड़े हो रहे हैं। तो वहां से उस पड़ाव के बाद फिर आगे सुखाल घाटी तक हमारा रोड जाता है और वहाँ चाय पानी की व्यवस्था होती है। वहां से हमको पैदल निकलना है। तो मात्र 6 किलोमीटर का जो हमारा रूट है वो है चलने के काबिल है। और जैसे पहले बड़ा दुर्गम था, धीरे धीरे उसकी जो है वो लोग लोकल भी मेंटेनेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और प्रशासन को भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इन्वॉल्व करके उसमें वो चलने के काबिल बन जाए। बस उसके बाद 6 किलोमीटर का जो रूट है वो करके हमारा फिर गाड़ी का सारा रास्ता है, उसमें हम ये रास्ता कवर करते हैं। तो अभी आज संद्रानी मुतल के जगह पे भी वहाँ पे काफी सारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं उन्होंने यात्रा वेलकम पिछली यात्रा का भी किया था, इस बार भी वहाँ पे वो यात्रा से मिलेंगे। तो ये पूरे सर्कल में अलग अलग पड़ाव पे लोग जो हैं इसमें शमूलियत फरमा के यात्रियों की हौसला अफजाई कर रहे हैं और इस यात्रा को प्रमोट कर रहे हैं। तो मैं सभी से फिर एक बार ये अनुरोध करूंगा कि किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जहां भी कभी ये दिक्कत आ सकती है, जहां आने वाली होती है यात्रा में, हमारी टीम पूरे उस रूट पे एक प्रयासरत है कि कहाँ क्या दिक्कत आती है, उस दिक्कत के लिए क्या हल निकले। तो जो मैनेजमेंट कमेटी जितनी भी है श्री टाकन दास जी की अध्यक्षता में हमारी जो टीम है वो इसी चीज के लिए बार बार यात्रा करती है कि कहाँ किस पड़ाव में क्या कमी है और उसको कैसे सुधारा जाए, प्रशासन लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे और लोकल लेवल पे। तो ये सारी चीजें हम उसका एक समन्वय बनाने के लिए हमारी टीम। सांसद 2 विधायक और डीडीसी चेयरमैन भी यात्रा में गए थे कुछ दिन पहले।
क्या देख रहे हैं कि उसके बाद भी जो डेवलपमेंट के काम है वो वहाँ पे तेजी से होंगे अब, क्योंकि उनका कहना था कि निरीक्षण भी किया जाएगा डेवलपमेंट के काम तो प्रोसेस जो है फिलहाल तो हमारा जो मंदिरों के निर्माण से शुरू हुआ है वो श्राइन बोर्ड की उसमें पहल है, और ऐसे लोगों का तो स्वाभाविक तौर पे, हाँ, ऐसे लोगों का स्वाभाविक तौर पे एक प्रभाव रहता है और इनका एक असर होता है। तो इसलिए जितने भी इलेक्टेड लोग वहां पे जाएंगे तो अल्टीमेटली पैसा तो इनकी डिमांड पे ज्यादा आएगा। हम तो इन तक बात पहुंचा सकते हैं और आगे भी कर सकते हैं, पर बीच का जो रास्ता है वो ये लोग निकाल सकते हैं, उनका जाना हमारे लिए जरूर कारगर साबित होगा। लेकिन उसमें एक बात थोड़ी सी करेक्शन ये करनी है कि 6 किलोमीटर का रोड जो है वो पैदल चल के वो खुद भी गए हैं, तो उन्होंने उसमें एक जगह सफर कंप्लीट करने के बाद हो सकता है वो स्लिप ऑफ टंग भी हो, या फिर किसी ने उनको बोला हो कि आप ऐसा बोलो, उनको शायद पूरा नहीं पता था। पर इतना बात मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि आप सिर्फ 6 किलोमीटर चले हैं तो वही रूट है जिसको पहले हमने बनाना है। वो 40 किलोमीटर का थोड़ा सा कंफ्यूजन लोगों में रहता है, ताकि यात्रा को मिसकंसेप्शन ना हो। 40 किलोमीटर कोई सुनेगा तो वो सोचेगा कि 4 साल के बाद जाऊंगा, जिसको 6 किलोमीटर लगता है। बुजुर्ग नहीं जाएंगे, हाँ, तो बुजुर्ग भी नहीं जाएंगे। हर किसी को आजकल पैदल चलने में थोड़ी सी असुविधा महसूस होती है, तो इसलिए एक बड़ी क्लियर सा मैसेज है कि हम हर बार जाते हैं और वो खुद भी गए हैं तो 4-6 किलोमीटर सारा चले हैं। वो उस 400 किलोमीटर के लिए पहले उनको चाहिए कि वो प्रशासन को कहें कि ये रोड ठीक करवा दें, चलने के काबिल बना दें। उसके बाद बड़ा फिर जो गाड़ी का रोड है वो बन जाएगा। वो डीपीआर तैयार कर रहे हैं, तो उसके लिए हम बहुत आभारी हैं उनके कि उन्होंने बात की है उसके ऊपर। तो भूमिका मंदिर भी ऐड किया गया है, आप भी आते समय भूमिका मंदिर से होकर आएंगे? एग्जैक्टली हमारा वहीं से रूट है और वहां आके हम माथा टेक के आते हैं। कई बार रुकते हैं, कई बार हम गाड़ी से टेक लेते हैं। तो इस बार कटरा में अगर वहां पे जो लोग कुछ रुकेंगे उनके साथ वहां पे मिलेंगे, तो वहां से उन्होंने शुरू किया है। तो हमारा बेसिकली क्या है कि सर्कल के लिए एक मैसेज क्लियर हो जाए। देवी पिंडी से आएंगे या फिर जंगल गली से ही वापस? अभी तक हम जंगल गली से होके पैंथल से ही निकलेंगे, और देवी पिंडी जो है वो पैंथल से 3 किलोमीटर थोड़ा ऊपर है। संद्रानी और पैंथल के बीच का पड़ाव देवी पिंडी है। तो हम तो अभी जो रनिंग रूट है उसी में आ जाते हैं, क्योंकि रात लेट हो जाती है। उसके लिए संद्रानी से एक लिंक चाहिए देवी पिंडी, और देवी पिंडी से चाहिए पैंथल, जो मेन लोगों की डिमांड है। तो उसके लिए उधमपुर के लोग भी उसमें थोड़े एक्टिव हैं, वो भी बात कर रहे हैं। और रियासी वाले हमको भी चाहिए, पैंथल वालों को भी चाहिए कि हमारा अल्टीमेट मकसद है यात्रा को देवी पिंडी से मिलाना। और देवी पिंडी एक ऐतिहासिक जगह है। संद्रानी, मुतल, जंगल गली, जे अपना संद्रानी, वो सारे लोग उस जगह से जुड़ना चाहते हैं। तो उसकी भी डीपीआर एक तैयार हुई है 2 किलोमीटर की। 1 किलोमीटर का जो गैप है वो जल्दी अगर फिलअप किया जाएगा तो यात्रा फिर उस रूट से थ्रू होगी, क्योंकि नीचे से हमने नाला ही क्रॉस करना है। अगर ऊपर से निकलेंगे तो उसमें बस्ती आती है, पर बस्ती संद्रानी से होके देवी पिंडी और फिर पैंथल के लिए आती है, ना कि सुखाल गली से सीधा नीचे के लिए आती है। वो माता रानी की पहाड़ी है, पूरा जंगल एरिया है, वो सारा डिस्टर्ब करने का मुझे लगता है कोई ज्यादा फंड नहीं है। पर अगर वो बन जाए तो हमें दिक्कत भी नहीं है। पहले जो रोड हमारा है सुखाल घाटी से लेके जंगल गली 6 किलोमीटर बन जाए, और दूसरे फेज में हमारा संद्रानी से लेके देवी पिंडी से होते हुए पैंथल तक बन जाए। तो इसलिए ये मैसेज भी थोड़ा सा क्लियर रहे। जी, चलिए सर, आप क्या कहेंगे? आप भी रवाना करने के लिए इनको आए हैं यहाँ पे, और क्या आपकी कोशिश रहेगी कि इन फ्यूचर अगर यात्रा पैदल जो रूट है वो कम होता है तो आप भी यात्रा करेंगे या आपके परिवार के सदस्य? पहले तो आज बहुत मुबारक का दिन है, होली का दिन भी है, और हम रियासी वासियों के लिए ये एक बहुत खुशी की बात है कि जो हम माता वैष्णो देवी के चरणों में रहते हैं, जहाँ शिवकोड़ी का स्थान है। तो ये मतलब देवभूमि है ये भी। तो जो ये कमेटी ने जो मतलब ये यात्रा जो शुरू मतलब शुरुआत की है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये माता की जो परिक्रमा का प्रोग्राम जो जिम्मा इन्होंने लिया है, हमारे टाकरदास जी हैं, तेज सिंह जी हैं, सलाल वाले हैं, और इसमें आज जो स्पेशल हमारे गेस्ट अपने महावीर जी आए हैं और जो हरियाणा से आए हैं, तो इनको सबको वेलकम करने के लिए हमारी जो जनरल जोरावर सिंह कमेटी है, जिसमें मैं हूँ प्रधान, जसवंत जी हैं, रमेल सिंह जी हैं, गुरबचन जी हैं, भानु जी हैं, जो सारे मतलब इनको करने के लिए आए हैं, मतलब हरी झंडी दिखाने के लिए। हम चाहते हैं कि ये यात्रा बड़ी अच्छे धूमधाम से और भी आगे इसका मतलब ज़्यादा चले, और खासकर ये जो परिक्रमा में जो रूट आता है, जो पैदल लोग चलते हैं, इसमें मैं प्रशासन से और ये जो पॉलिटिकल हमारे जितने लीडर हैं उनसे ये मतलब जरूर गुजारिश करेंगे हम कि इस रूट को मोटरेबल बनाया जाए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाएं। उससे क्या होगा, ये जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है उसमें भी एक अच्छी डेवलपमेंट होगी, लोगों के आने जाने में सुविधा होगी, और ये जो पछड़ा हुआ इलाका है इसको भी एक मतलब आने जाने की सुविधा मिलेगी। तो हम चाहेंगे, जैसे जो मतलब बता रहे हैं कि जुगल जी गए थे, अपने जो बलदेव जी गए थे, जब विधायक जो गए थे हमारे रियासी के, तो ये सारे मिलजुल के प्रयास करें। एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये मतलब हम क्या करते हैं कि इसको
जल्दी से जल्दी इस रोड को जो थ्रो किया जाए, ताकि यूटी के बाहर से भी जो बाहर यात्री से हैं, लोग जो माता आए वैष्णो और देवी आते हैं, इसकी जो ज्यादा मतलब इसको मतलब प्रचार भी होना चाहिए। प्रचार हो जाए इसका, जैसे जो मतलब कटरा में हो जाए, रियासी में हो जाए, कि ये एक रूट बन जाए कि जहाँ से जितने भी यात्री बाहर से आते हैं और यात्रियों वो के लिए सुविधा भी हो जाए, जगह सुविधा जगह भी पर, इसके ताकि- लिए मतलब जो है ये इसके लिए यात्री भवन कोई ऐसे बनाए जाए। श्राइन बोर्ड को भी हम बोलेंगे कि ये इस इलाके में जगह जगह जैसे हिमाचल में बनाए हैं इस तरह से मतलब उस तरीके से बनाए ताकि लोगों को ज्यादा सुविधा हो और ज्यादा से ज्यादा लोग आए। जी चलिए, शुक्रिया, Thank you. धन्यवाद हमसे बातचीत करें। टाकलवा जी, आप कितनी दफा यात्रा कर चुके हैं, सिर्फ ये बता दें। ये हाँ 11वीं बार जा रहे हैं। संक्रांत में हर बार हर जाते हैं? संक्रांति तो सबसे ज्यादा जेठ यात्राएं उस हिसाब से तो आपकी ही होगी अभी। जेठ जेठ महीने की संक्रांति शुरू किया है। मुझे लगा आप भी सिर्फ रवाना करेंगे और नहीं जाएंगे। अच्छा, आप भी हर संक्रांत में हाँ हर संक्रांति 11वीं यात्रा है ये? 11वीं ये संक्रांति वाले वैसे पहले आए हैं कई बार, हाँ, पहले परिक्रमा की है। पहले भी किया। और गोस्वामी परिवार जी के बारे में अगर आप थोड़ा जानते हो, जिसका बस ये सुना है कि वो बाबा राम रतन थे, हम्म, वो गोस्वामी वहाँ कटरा के, हम्म। उनकी माता जी ने वो परिक्रमा की थी वो कई साल पहले, कई साल पहले। 3-4 दशक पहले की बात है ये। नहीं वो 17 साल पहले हो 70 सकता साल है। पहले। जी जी, चलिए, शुक्रिया जी। अब आप बताएं, क्योंकि आप यात्री के रूप में इस यात्रा में शामिल हुए हैं, और हर संक्रांत में जाते हैं या फिर 1-2 बार ही अभी तक किया? सबसे पहले सभी को जय माता दी। मैं पहली बार मुझे मौका मिला है माता वैष्णो देवी परिक्रमा यात्रा में शामिल होने का, और ये सत्य सनातन धर्म जो है, यात्रा का मालूम कैसे चला, पता कैसे चला? साथी ये- संबंधियों से पता चला या फिर? क्योंकि हमारे जो भूमाग के लोग हैं तो इसमें सबसे ज्यादा शमूलियत उनकी रहती है, भूमाग के लोगों की, और वहाँ पर उन्हीं से हमें पता लगा, और थ्रू मीडिया के भी हमें धीरे धीरे पता लगा कि ये माता रानी की परिक्रमा यात्रा उनका हिस्सा आप भी रह चुके हैं, आप भी काफी बार जाते थे पहले, तो उसी के माध्यम से हमें पता चला यात्रा के बारे में। और मुझे लगता है सत्य सनातन के रास्ते में एक बहुत बड़ा कदम है। इससे हमारे आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उन्हें भी पता लगेगा कि हमारी जो संस्कृति है, माता रानी की परिक्रमा यात्रा भी एक बहुत बड़ी संस्कृति है, हमारी विरासत है, इसे हम आगे लेके चलेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाली जो जनरेशन भी है इस जो माता रानी की यात्रा इसको आगे लेके चले। जी चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद। सर ये बताएं, अभी आप तो आज नहीं जा रहे, लेकिन हम देखते हैं आपको अक्सर, आप जाते भी हैं, और एक ही टेम्पो जा रहे हैं अभी या रास्ते से भी कुछ और लोग शामिल होंगे? जय माता दी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हमारे से ज़्यादा रोल आपका है जो आप इस यात्रा को एक्सप्लोर करने में हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं। और जैसे आपने कहा कि रास्ते में और भी लोग जो हैं वो इलाके से निकल के आ रहे हैं और रास्ते में यात्रा जो है वो बढ़ेगी। आज कुछ तबीयत ठीक होने की वजह से हम नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन माता रानी से प्रार्थना करेंगे अगली बार शायद बैसाखी भी है उस टाइम पर, और हम आपसे भी आग्रह करेंगे आप भी अगली यात्रा का हिस्सा बने। और पहली यात्रा से लेकर जब शुरुआत हुई थी इसकी और अब तक क्या बदला है रोड पर? क्या सड़क का काम थोड़ी तेजी से हो रहा है, या फिर जो डीपीआर बनने थे वो प्रोसेस में है, तेजी से हो रहे हैं? और मंदिर निर्माण के बारे में जो कहा गया, उन पर क्या कुछ काम अभी तक जो डीपीआर वगैरह है उसका प्रोसेस चल रहा है। और दूसरा जैसे मंदिरों का आपने कहा, मंदिर कुछ कंप्लीट हो रहे हैं और कुछ अभी कार्य जो है वो चल रहा है। और जैसे आपने डीपीआर की बात की, उसमें मैं आप के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से एक आग्रह भी करना चाहूँगा कि जैसे रोड का काम अभी लंबा हो सकता है, उसमें टाइम लग सकता है, उसके साथ ही अगर पैदल चलने का रास्ता जो है वो अच्छी तरह से बनाया जाए तो काफ़ी यात्री जो है पैदल चलने का भी इंजॉय करना चाहते हैं। 5-6 किलोमीटर कोई ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन जो नहीं चल सकता उसके लिए रोड भी अल्टरनेट होना ज़रूरी है। पर अगर अच्छा रास्ता हो, क्योंकि इतनी ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, अगर चलने के लिए अच्छा रास्ता हो तो जैसे गर्मियों के दिनों में भी वैसे भी यात्रा का एंजॉय जो है वो पैदल ज़्यादा होता है। पर दिक्कत एक बात यह है कि रास्ता जो है वो अच्छा नहीं है। अगर रास्ता क्लियर हो, यात्री रास्ते में स्टे करे, घूमे फिरे, जंगलों का ताजी हवा का एंजॉय ले, तो ये सबसे बड़ा मजा आता है यात्रा का। यात्रा की तभी पहली बार जब यात्रा शुरू हुई थी तब सड़क आगे तक नहीं थी, अब कहाँ तक सड़क है? और आगे आप क्या कह रहे हैं कि 4 से 6 किलोमीटर ही पैदल यात्रा है? आज की डेट में नहीं, कम करके तो नहीं बता रहे आप नहीं, अब कि यात्रा ज्यादा है। पहले आपने देखा होगा, पहले रोड का काम जो चल रहा था, अभी ये देवीगढ़ वाली रोड जो है काफी आगे तक पहुंच गई है। उसके बाद जो है वो पैदल का यही 5 से 6 किलोमीटर अभी बचा हुआ है। तो इस तरह से अगर धीरे धीरे कार्य वो भी चलते रहें और 5-6 किलोमीटर का जो है वो एक अच्छे से ट्रैक बनाया जाए, जिसमें यात्री जो है वो एंजॉय करे और घूमते फिरते रात को रुकने का भी हो, तो बड़ा मजा आएगा इस यात्रा का। मैं आपके माध्यम से सभी यात्री जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस यात्रा को देख रहे हैं, मैं आप सब उन सबसे आग्रह करूंगा कि आप अगली यात्रा का हिस्सा जरूर बने। और अगर आप वैसे बीच में भी कोई यात्रा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ये कि अगर हम मिलजुल के करें तो उसका एंजॉय ज्यादा होगा। जय माता। एमपी भी गए थे, हाँ, विधायक भी बिल्कुल गए जी, थे। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने विजिट किया है। रौनक लग रही है भूमाग में। बहुत बिल्कुल, और हमें पूरी उम्मीद है कि जैसे उन्होंने विजिट किया है तो इसके रिजल्ट कुछ आएंगे
और आने धीरे धीरे इसी तरह से जब जो वीआईपी जैसे रूट में आए जाएंगे तो उससे जनता को भी काफी अपेक्षाएं जो है बढ़ जाती हैं। अभी तक बाहर का जत्था कोई नहीं आया, यूटी के बाहर का? नहीं, अभी तक नहीं आया है, लेकिन अभी जैसे संघ के जिला के बाहर का कोई जत्था आया हो अभी? नहीं, जिला के बाहर का नहीं, लेकिन जैसे संघ के अधिकारी जो हैं वो आ रहे हैं, तो इससे हमें उम्मीद है कि जैसे ये लोग यात्रा में शामिल हो रहे हैं तो धीरे धीरे सनातन का प्रचार जो है वो बढ़ेगा और बाहर से जो सनातनी है वो भी इस यात्रा में अपना हिस्सा जो है वो लेंगे। आप भी उसी इलाके के रहने वाले? बिल्कुल, हम पांगन देवता देवस्थान डेवलपमेंट कमेटी के मैं एक सदस्य भी हूँ और हमारी कमेटी जो है वो खासकर यात्राओं को और इस तरह के कार्य जो है धार्मिक कार्यों में हमेशा शामिल रहती है। हम भी यात्रा एक पांगन के स्थान पर एक माता कालका का स्थान है जहाँ बावे से यात्रा होती है, उसको भी ऑर्गेनाइज करते हैं, इसका भी हिस्सा बन गए। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो श्री माता वैष्णो देवी त्रिकुटा पर्वत की यात्रा जो है वो इस समय रियासी के बस स्टैंड से निकल रही है। इस टेम्पो में सवार होकर यात्री आगे के लिए निकलेंगे। पहले कालका मंदिर और फिर गणेश मंदिर में माथा टेकने के बाद ये यात्रा जो है अब आगे के लिए निकल रही है। संक्रांत के मौके पर ये यात्रा हर महीने निकलती है और हालांकि इसमें कुछ लोग ही शामिल होते हैं। एक बड़ी यात्रा जो है वो इससे पहले सांसद और विधायकों और डीडीसी चेयरमैन की अगुवाई में निकली थी और श्री दुर्गा नाटक मंडली रियासी द्वारा भी एक बड़ी यात्रा जो है वो हर साल निकाली जाती है। रामलीला के बाद दिन डिसाइड कर वो यात्रा निकाली जाती है और लगातार अब त्रिकुटा पर्वत की परिक्रमा की यात्राएं जाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। यात्री जो हैं वो टेम्पो में बैठ रहे हैं और यात्रा कुछ देर के बाद यहाँ से आगे के लिए प्रस्थान करेगी। माता वैष्णो देवी त्रिकुटा पर्वत की परिक्रमा यात्रा जो है रियासी के बस स्टैंड से रवाना होती है। तो यात्रा जो है वो अब टेम्पो जो है वो रियासी से निकल रहा है। यात्री जो है इस टेम्पो में बैठ चुके हैं और आगे के लिए ये यात्रा जो है त्रिकुटा पर्वत की परिक्रमा यात्रा जो है वो अब आगे के लिए निकल रही है। इसी टेम्पो में जो यात्री हैं वो सवार हैं और अब ये यात्रा रियासी से आगे के लिए निकल रही है। फिलहाल इस कवरेज में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।